जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पीआईक्यू फॉर्म के बारे में कि पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है एसएसबी में। ठीक है, तो पीआईक्यू का होता है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर फॉर्म। ओके, पीआईक्यू जब हम एसएसबी में स्क्रीन हो जाते हैं, जिस दिन हम स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन होने के बाद हमें ये पीआईक्यू फॉर्म मिलता है और इस पीआईक्यू फॉर्म में हमें अपने इन्फॉर्मेशंस को देने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें होते हैं इन्फॉर्मेशंस में। आपको आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ काम करते हो, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं इसमें। आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स और जो भी डिटेल्स हैं आपके लाइफ और इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। तो पीआईक्यू फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? जो पीआईक्यू है इसी पे हमारा पूरा इंटरव्यू चलता है, बिकॉज जो हम लिख के देते हैं हमसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पूछता है। तो पीआईक्यू फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा एक सजेशन है, आप पीआईक्यू फॉर्म में ऐसी कोई भी चीज़ें ना लिखें जिसके बारे में आप खुद अवेयर ना हो, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इसमें कोई हम ब्लफ ना मारे। ठीक है, बिकॉज सारे क्वेश्चन आपके उसी से हैं और आप जो पीआईक्यू में लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने पीआईक्यू में क्या चीज़ें लिखी हैं और उनका आपके लाइफ से क्या रिलेशन है। बिकॉज सारे क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं जैसे आपने लिखा आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपने 10th के बाद साइंस चूज़ किया, साइंस के बाद आपने बीएससी केमिस्ट्री लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ही क्यों लिया, आपने फिजिक्स ऑनर्स ही क्यों लिया, आपने साइंस ही क्यों चूज़ किया, आप आर्ट्स और कॉमर्स भी पढ़ सकते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए पीआईक्यू में लिखते वक्त। उसमें आती हैं हॉबीज़ और इंटरेस्ट, तो जो आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं वही लिखिए। ऐसा कुछ ब्लफ मत मारिए जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, बिकॉज फिर क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं, फिर आप वहाँ पे स्टक आउट हो जाएंगे। ओके, सो इसके बाद इसमें और एक कॉलम है, आपने एनसीसी करी। एनसीसी में अगर आप लिखते हैं एनसीसी के बारे में तो आपको एनसीसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक एनसीसी कैडेट को पता होता है। ठीक है, तो जिस बंदे ने एनसीसी की है उसको एनसीसी के बारे में पता होगा। इसके बाद जो सर्विंग्स है, सर्विंग्स के लिए आता हूँ मैं। सर्विंग्स के लिए अलग से एक पेज दिया जाता है जिसमें उनके यूनिट सर्व्स का डिटेल होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने कौन सी यूनिट में सर्व किया, उनका लास्ट प्रमोशन कब हुआ था, कौन सी यूनिट में था, ये सारी डिटेल लिखनी पड़ती हैं। तो पीआईक्यू फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएसबी एस्पिरेंट के लिए और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके आते हैं। सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीआईक्यू फॉर्म्स के एक सेट को पोस्ट किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पीआईक्यू फॉर्म देख लीजिए और एक बार पक्का एसएसबी में जाने से पहले पीआईक्यू फॉर्म को खुद से भर के प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ओके, और सर्विंग्स के लिए है कि नाम के आगे रैंक लिखना नहीं भूलना, बिकॉज ये जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं ये बहुत ही काम करती हैं चीज़ें जाके आगे। तो ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स मत करिए जो कि आपके लिए वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो इनको दिमाग खोल के अपने पीआईक्यू को भरना है और जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शंस है, इन्फॉर्मेशंस है, वो बताई जाएगी आपको कि आपको कैपिटल में भरना है या स्मॉल लेटर्स में भरना है। तो उसको दिमाग और कान खोल के काम करना है फुल्ली एक्टिवली, बिकॉज आपकी पूरी इंटरव्यू आपके पीआईक्यू के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।